इस दुआ को सुन ले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। अजीज़ों, हम शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवादित हैं। हमारी अजीज़, हमारी बुजुर्गा मिसेस ए ऑसमंड की मार्फत एक थैंक्स लेटर हमारे पास आया, जो कि वो हम दोनों पासबानों का और पूरी कलीसिया का थैंक यू किया चाहते हैं। पिछले दिनों बीमार थी, हम सब ने लगातार दुआओं में उन्हें याद रखा। वो पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं, चाहती हैं कि हम लगातार दुआ करते रहें और थैंक यू कहना मांगती हैं पूरी कांग्रेगेशन का, खुदावंद का। हम दुआ करते हैं आंटी, खुदावंद आपका निगहबान हो, चौपान हो, प्रभु आपको संभाले रखे, खुदा में बढ़ते चले जाएं। साथ ही मेरे अजीज़ों, एक थैंक्स गिविंग आई है जो 5,000 रुपये की है परिवार की ओर से। हम देने वालों के शुक्रगुजार होते हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। साथ ही मेरे अजीज़ों, पिछले रविवार का जो हदिया हमारे पास आया वो 42,696 रहा, 42,696 रुपये रहा। हम देने वालों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं खुदावन थैंक्स गिविंग और मंथली ऑफरिंग्स और संडे ऑफरिंग्स में खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आपके गले भरे रखे, खुदावंद आपका निगहबान चौपान हो, बहुत आशीष, बहुत बरकत पाएँ। और कोई ख़ास अनाउंसमेंट है नहीं, हमारे पास आपके लिए दुआ करें। जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद में जितने लोग इस समय बेंगलुरु में हैं, अब अपने स्थानों पर लौटेंगे, आप सब लोग प्रार्थना में याद रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई साहब। और अब समय होगा कि हम एक स्पेशल सॉन्ग क्वायर के द्वारा सुनेंगे। सो आई आस्क चर्च क्वायर टू कम इन फ्रंट।
आराधना को अपने उठाकर तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे यीशुआ करूँ आराधना हाथों को अपने उठा के तुझे दूँ महिमा परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और अब हम समय होगा कि अब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है अपने दास रेवरेंड अमित सैमुअल के द्वारा। और परमेश्वर ने उनको जो पावरफुल वचन दिया है, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वो हमारे दिलों तक पहुँचे, हमारी आत्माओं को छुए और यहाँ से बहुत आगे बढ़ते जाने वाला हो सके।
इससे पहले कि हम वचन को सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रेज एंड वर्शिप टीम से कि वो सामने आए और हमें हेल्प करें इन गानों के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना के द्वारा, कि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकें। अपने विचारों को जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको पीछे छोड़ाएं, अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ाएं और कुछ समय के लिए सिर्फ परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं और प्रार्थना स्तुति के द्वारा उसके करीब आएं और अपने हृदयों को तैयार करें इस वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप अपने स्थानों पे खड़े होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, और हम लोग खुले हृदयों से मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सब मिलके गाएंगे बुलंद आवाजों के साथ। महिमा गाए सभी, सब मिलके। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सब मिलके ओ साना, तू राजाओं का है राजा। मुझे अपनी पसंदी दे, अपनी प्रेजेंस फील कराए यीशु, जिससे हम जान पाए कि प्रभु तो हमारे मध्य में है और अपने वचन के मुताबिक तू कहता है मैं जहां हूं या तो से अधिक
तेरे नाम में लोग इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। प्रभु आप आ जाइए और बता दीजिए कि छू लीजिए इन्हें। मेरी कलीसिया को जिससे खुदावन तेरा फजल उतरे और आज का बोया जाना बीज 100 गुना फैलाए प्रभु। यस जीसस। होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबों को दिया है परमेश्वर की मिल के परमेश्वर खुले गलों से खुले हृदयों से परमेश्वर आपकी आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी है। आगे परमेश्वर जब आपके वचन से हम सुनते हैं परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर की वो बीज हम अपने दिलों में बोने वाले हो सके परमेश्वर, और आपके वचन को अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर चलाने वाले हो सके परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर हम सभी जनों को परमेश्वर और हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। Please be seated. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को मुझ पास्टर अमित सैमुअल का प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। अरे बड़ा कमज़ोर जय मसीह की है ये। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आप मेरे साथ हैं। प्रभु को धन्यवाद देते मेरे अजीजों, सच में खुदावंद भला है और उसकी करुणा सदा की है, वो मुझे छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। मेरे अजीजों हम खुदावंद का बहुत ही शुक्र करते हैं, और आज फिर से उसने इस संडे में हमें ये मौका दे दिया अजीजों कि हम मिल करके उसकी शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद दें। खबरें तो आपको पता है, आज हमारे अजीज़ मिसेस मोहिनी दीप खुदा के पास है, 4 बजे उनका अंतिम संस्कार हमें देना है। आप लोग दुआ में याद रखें अजीज़ परिवार को। जब ये खबर मेरे पास आई, फ़ोन आया सुबह सुबह, पाद साहब ऐसा हो गया है, तो मैं अपने सरमन के फाइनल टच पे था। कुछ ना कुछ खुदाबाप देते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ बैठे हैं तब भी खुदाबाप कोई ना कोई बात सिखा देते हैं। मैं सोचने लगा अपने मन के अंदर, खुदाबाप जीवितों के पास अवसर है थैंक यू कहने का, जीवितों के पास अवसर है प्रेजेंट वर्शिप करने का। अब चलो मेरे साथ आज शाम को चले कलीसिया, ज़रा देखें कब्रिस्तान में जाके कितने कब्रें और कितने मुर्दे जय जयकार कर रहे हैं खुदावंद का। शायद एक भी कब्र में जय जयकार का नारा ना दिखाई देगा, आपको सुनाई नहीं देगा। जब तक हम जीवित हैं मेरे अजीजों, तब तक हम उसका थैंक यू कर सकते हैं। प्राण पखेरु होने के बाद शायद थैंक यू कहने का मौका न होगा। जब खुदावंद हमें इबादत का मौका दे, हम पूरी मन और जोश के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादित हूँ सिस्टर ग्लोरी का, जिन्होंने आज इस विश्वास के जहाज़ को उड़ाने में मेरी मदद करी। आप जानते हैं विश्व भर में जितनी भी एयरलाइंस हैं, सब में 2 पायलट होते हैं। एक मेन पायलट होता है, को पायलट होता है। पता है क्यों? जबकि ऑटो पायलट भी है उसमें सिस्टम, खुद भी जहाज़ उड़ लेता है, मगर फिर भी 2 पायलट्स होते हैं। वो इसलिए रखे हैं क्योंकि खुदा के कलाम को सारी एयरलाइन कंपनियां जानती हैं। बाइबल कहती है या तुरी फूकी जाएगी, जब खुदावंद यीशु मसीह का आना होगा, 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा। 2 औरतें घर में चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी।
इसलिए सारी एयरलाइंस खुदावंद के कलाम को पूरा करती हैं। बोले हालेलुया। अगर एक ही पायलट हुआ और वो ले लिया गया तो प्लेन क्रैश होगा, खामखा बहुत सारी जानें जाएंगी। वो जानते हैं, भरोसा करते हैं खुदा के कलाम को। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बहन का, जिसने आज विश्वास के जहाज़ को उड़ाने में एज अ को पायलट मेरी मदद करी। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे बहन। खुदावन अपना फजल इनायत करे, खुदा में बढ़ते चले जाएं और खुदावन में आसमानी बरकतें हासिल करें। अजीज़ों, आज टॉपिकल सरमन है। मैंने विषय आज स्क्रिप्चर नहीं पढ़वाया कुछ भी। एक विषय पर हम बातचीत करेंगे खुदावन के। गॉड इज़ अ ग्रेट प्लानर। खुदावन एक महान प्लानर है। वो ऐसा प्लान करता है जो शायद मनुष्य नहीं कर सकता है, हम शायद समझ भी नहीं सकते हैं मेरे अजीज़ों। कुछ चुनिंदा वर्सेस हैं, कुछ चुनिंदा रेफरेंसेस हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। बाइबल के आधार पर ही हम बातचीत करेंगे मेरे अजीज़ों। और ख़ास तौर से मेरे अजीज़ों, अगर हम मत्ती की इंजील और उसके 21वें अध्याय के 42वें पद को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। अजीजों, कई मर्तबा जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है न जाने मेरी जिंदगी का फलसफा क्या होगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है। हर जितनी रूहें खुदावन ने इस वक्त मेरे सामने बैठा रखी है, हर एक का कलाम पढ़ने का एंगल अलग है। मैं जानता हूं मेरे अजीजों, आप बाइबल पढ़ोगे, उसी पद को पढ़ोगे, आपको कुछ और देगा खुदावन, मुझे कुछ और देगा। यह खुदावन की अद्भुत बात है। इसलिए वो कहता तुम आपस में संगति करो। बहुत सी बार, बहुत सी जिंदगियों में लोग कहते हैं निकम्मा है, ये किसी योग्य नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारा लानतान हमें सुनना पड़ता है। कई मतलब ऐसा भी हो जाता है मेरे प्रियो, जब परिवार में कई बच्चे होते हैं तो माँ बाप का प्यार अलग अलग हो जाता है। बाइबल कहती है, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 3 वर्स 13 में ऐसा कहता है खुदा का कलाम, जितने पलौठ हैं सब मेरे हैं। तो कई मर्तबा जब पहलौठों पे फोकस ज़्यादा होता है माँ बाप का, ये छोटे छूट जाते हैं। जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको कई बार मम्मी पापा बड़े वाले भाई बहन के कपड़े पहना देते हैं, छोटे वाले बेचारे मजबूर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बचपन में तो ये बहुत ही होता है और आप मुझसे सहमत भी होंगे। मैंने देखा खुदावंद कलाम में भी ये बात लिखी है, सारे प्लॉट है मेरे तो फिर छोटों का क्या होगा। खुदाबाप क्या तू अन्यायी परमेश्वर है। मैं ऐसे ही, खुदाबाप मुझे कुछ अद्भुत सिखाता है मेरे अजीजों, है ना। हम घर में छोटे हैं, कपड़े भी हमको पुराने मिल रहे हैं, कभी कभी बुक्स भी पुरानी मिल जाती है हमें, शूज़ भी बचे तो वो भी पुराने हमको मिल गए। ये हो क्यों रहा है? क्या हमारी कोई वक्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है घर के अंदर? कलाम क्या मुझसे आपसे कहता है मेरे अजीजों। थोड़ी थोड़ी जगह पर हम खुदा के कलाम को देखेंगे मेरे साथ निकालें। पहला रेफरेंस हम देखेंगे जो आपको मिलेगा 1 सैमुएल चैप्टर 16 और उसका पूरा अध्याय हम देखेंगे। पहला सैमुएल 1 सैमुएल चैप्टर 16 और उसके पहले पद से जब हम देखते हैं दाऊद का राजाभिषेक। जब मेरे अजीजों सैमुएल नबी को, अब ये खुद पढ़ लीजिएगा पूरा जा करके ना, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, वक्त नहीं है मेरे पास इतना, बहुत तेजी के साथ हम चलेंगे। मेरे अजीजों जब सैमुएल नबी को खुदावंद ने कह दिया कि जा करके यीशु के पुत्र को कह, तू यीशु के घर जाना, उनके पुत्रों में से एक पुत्र को तुझे अभिषेक देना है। यीशु पूछता काहे बात के लिए? उसने कहा इज़राइल का राजा होगा। और मेरे प्रिय सैमुएल नबी जो है यीशु के घर जाते हैं और घर जा करके एक एक करके बुलाना शुरू करते हैं। और यीशु जो है अपने सबसे पहले बेटे को अबीनादाब को बुलाते हैं ना, सबसे पहला बेटा है ना। एक एक करके वो सबसे बलशाली है,
क्योंकि मेरे अजीजों, मुकद्दस कलाम में लिखा है, मेरे लिए कोई पढ़े, पहला शमूएल 16 अध्याय 7 पद को पढ़े, देखे क्या कहता है कलाम। पढ़े कोई जन कलीसिया में से। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो रूप पर दृष्टि कर, ना कद पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे योग्य जाना है। हालेलुया। पढ़े। हालेलुया, बोले हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है, बाइबल कहती है मेरे अजीजों, खुदावन का देखना, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहरी स्वरूप को देखता है, मगर खुदावन क्या देखता है? हमारे हृदय को जांचता, हमारी जिंदगी को जांचता, मेरी राष्ट्रवादी को जांचता, मेरे असूलों को जांचता, मेरे जो हम कैसे चलते खुदावन में, वो जांचता मेरे प्रियो। और आप 16वें अध्याय को पूरा पढ़े मेरे प्रियो, भारी भारी करके शमूएल नबी ने एक एक करके सारे बेटों को बुलाया। उसने कहा ये है मेरा एक बेटा है, बड़ा बेटा है। उसने कहा ये नहीं है। खुदावन ने कहा जब तू वहां पर जाएगा मैं तुझे बता दूंगा कि कौन से बेटे को अभिषेक देना है, बादशाह बनाना है मेरे अजीजों। क्या ये बेटा है? उसने एक बेटा बुलाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा बेटा बुलाया, उसने कहा ये भी नहीं है। फिर तीसरा बुलाया, उसने कहा ये भी नहीं है। फिर चौथा बुलाया, उसने कहा ये भी नहीं है। करते 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 सारे बेटे जब आकर के चले गए मेरे प्रियो, तो शमूएल नबी पूछते हैं क्या कोई और भी है? कोई और बेटा भी बचा है? ये सोच रहे मन के अंदर, अरे सबसे छोटा तो बचा है। अब अपने मन में सोचते थे कि सारी बातें मुकद्दस कलाम में लिखी जाती तो शायद ये कलाम दुनिया में नहीं समाता मेरे प्रियो। अब बाप सोच रहा है, अरे बड़े बेटे का चुनाव तो नहीं हुआ, ये छोटे का क्यों चुनाव करना चाहते शमूएल नबी? अभी कोई और बचा? उसने कहा हाँ एक है। कहां है वो? उसने कहा वो चरवाहा है, कहीं भेड़ों को चरा, बुला ले उसको, मैं उसे भी देख लूं। और मुकद्दस कलाम बताता है मेरे अजीजों 12 पद में, जब दाऊद बादशाह को बुलाया गया, दाऊद को बुलाया गया, उस वक्त बादशाह नहीं थे। और जब वो भीतर आया तो यहां लिखा 12 पद में, तो लाली उसके चेहरे से लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। बहुत ही सुंदर बच्चा है, ये छोटा है। तब यहोवा ने क्या कहा? शमूएल नबी से कहा इसी का होगा। खुदावन ने कान में कह दिया मेरे अजीजों, इसी का राज अभिषेक होगा मेरे प्रियो। कभी कभी कई मर्तबा जब हमें लोग कह देते हैं ये निकम्मा पत्थर है, ये किसी योग्य नहीं है मेरे प्रियो, तब उस वक्त में खुदावन काम करता मेरे अजीजों। और तब मेरे प्रियो हम अपनी उन परिस्थितियों से आगे जाते मेरे अजीजों, और खुदावन अद्भुत योजना और अद्भुत तौर से मेरे प्रियो कार्य करता है मेरे प्रियो। गॉड इज अ ग्रेट प्लानर मेरे अजीजों। मैं एक जगह और लेकर के चलता हुआ आपको, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, उसके 37 अध्याय से लेकर के 50 अध्याय तक पढ़ें, तो एक बड़ी खास स्टोरी आपको मिलेगी, और वो स्टोरी है यूसुफ की। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, मगर हम थोड़ी सी देर इस कहानी पर आज यूसुफ के चरित्र से हम कुछ समझेंगे खुदावंद मुझसे आपसे क्या कहना मांगता है। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें, जेनेसिस को पढ़ें, उसके 37 चैप्टर से पढ़ें, तो आपको पता चलेगा मेरे अजीजों कि याकूब का ये 11वां बेटा है और राहेल का पहलौठा बेटा है। ये सब कनान में रहते हैं मेरे अजीजों। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है। यूसुफ भी जो है बाय प्रोफेशन चरवाहा है। और एक और खास बात है, ये जेकब के सबसे लविंग बेटे हैं, सबसे प्यारे, क्योंकि आज्ञाकारी हैं। और वहां अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा पापा जेकब जो हैं ये उससे भाइयों की खबर भी लेते रहते, खबरी भी हैं ये। और मेरे अजीजों 17 साल की उम्र में यूसुफ को सपना दिखाई देता है, और सपने में अद्भुत दिखता है कि अनाज के पूले खड़े हैं, और सारे पूलों में से मेरा पूला खड़ा रहा और बाकी पूलों ने आकर के दंडवत किया। फिर इसका वो जाकर के अपने पिता को बताते हैं, अपने भाइयों से शेयर करते हैं इस बात में कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मेरा पूला खड़ा रहा और बाकी के जो पूले हैं उन्होंने झुक करके प्रणाम किया है मेरे अजीजों। और आप पूरा पढ़ेंगे क्योंकि कई अध्याय है, इसलिए संभव नहीं कि हम बारी बारी सब कुछ पढ़ा जा सके, तो बात बतौर स्टोरी में आपको बताता हूं।
और मेरे अजीजों फिर क्या हुआ, एक और ड्रीम देखते हैं यूसुफ, जिसमें देखा चांद, सूरज और तारे आकर के उसको दंडवत करते हैं। दोनों सपने जब बताते हैं अपने भाइयों को और अपने पिता को, तो जो खास तौर से जो भाई हैं वो नाराज हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं तू हम पर प्रभुता करेगा। मेरे प्रियो, गॉड इज अ ग्रेट प्लानर। हमको नहीं पता वो क्या करने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये सारे भाई मिल करके एक षड्यंत्र रचते हैं, क्यों ना इसको मार डाला जाए। और मेरे अजीजों फिर क्या हुआ, ये सब चरवाहने के लिए गए हुए थे। इसने देखा यूसुफ जो है आ रहा है, उन्होंने प्लान किया कि आज इसे खत्म कर दो। मगर जो रूबेन जो छोटा है, जो प्यार करता है, उसके मन में उसके प्रति प्रेम था। उसे पकड़ लिया, उसका अंगरखा उतार लिया जो उसके पिता ने दिया था, और उसे मारने को चले। जब मारने को चले मेरे अजीजों, तब प्रभु का वचन बताता है, रूबेन ने कहा नहीं, मारो नहीं, अरे हमारा भाई तो है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा काम करते हैं, इसको गड्ढे में डाल देते हैं, मर जाएगा अपना आप। जीते जीते कोई कब्र में डालता नहीं है ना, कब डालते हैं हम? पादी लोग क्या कहते हैं किरवियार्ड में जाकर, मिट्टी को मिट्टी, बोले जरा, राख को राख और खाक को खाक। आखिरी में यही तरतीब पढ़ते ना हम लोग पादी लोग। फिर कहते हैं कलीसिया मिट्टी दे। मेरे अजीजों, उसे जीते जी कब्र में डाल दिया और बैठ गए जाकर के दूध क्या होगा। रूबेन जो मोहब्बत करता है, उसने कहा ऐसा नहीं करो, इसे निकाल लो। इश्माइली लोग जा रहे हैं, इसे हम बेच देते हैं, कहीं तो जिंदगी बच जाए। पता नहीं खुदावंद की क्या योजना है मेरे प्रियो, हम नहीं समझ सकते मेरे प्रियो चल क्या रहा है। ये खुदावंद जो प्लान कर 17 साल का छोटा जवान है, नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला। इन भाइयों ने 20 चांदी के टुकड़ों में उसको बेच दिया मेरे प्रियो। और इश्माइली लोग जब मिस्र पहुंचते हैं, मिस्र पहुंच करके इन्होंने क्या करा, यूसुफ को क्या करा, बेच दिया पोतीफर को। पोतीफर को बेचने के बाद कहानी कुछ और चलती है। पोतीफर के घर में यूसुफ एज अ स्लेव रहने लगते हैं। और बाइबल बताती मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का फजल यूसुफ के साथ बना रहता था बराबर, तो पोतीफर के घर में आशीषें आनी शुरू हो गई। और ऐसा कलाम कहता है कि यूसुफ बहुत ही सुंदर, बहुत हैंडसम। पोतीफर की पत्नी का दिल आ गया उस पर, व्यभिचार करने की इच्छा हो गई शुरू मेरे प्रियो। उसे पकड़ कर कोशिश करती कि तू मेरे साथ सो जा। यूसुफ मना करते हैं, तो जो कपड़े पहन रखे थे उसके हाथ वही आए और यूसुफ जो है छोड़ के भाग जाते हैं वहां से। और सारी गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन पोतीफर की पत्नी का वो अपने पति को बताती है, और इन्हें क्या करती है, ला करके अपने हस्बैंड को बताती है। यूसुफ को पकड़ा जाता है और बंदी घर में डाल दिया जाता है मेरे अजीजों। यहां एक खास बात है हम सबके लिए सीखने के लिए मेरे अजीजों, हम जवानों के लिए सीखने के लिए जरूरत है, मिडिल एज के लोगों के लिए सीखने की जरूरत है मेरे प्रिय। यूसुफ को खुदावंद ने ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बना दिया मेरे प्रियो, इसके पीछे यूसुफ का खुद का भी डेडिकेशन है। परमेश्वर में जो सामर्थ उसने प्राप्त की, परमेश्वर का जो ग्रेस पे बना रहता था मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं था। देखिए, व्यभिचार से बचना नहीं है, बल्कि व्यभिचार से भाग जाना है। यस, व्यभिचार से भाग जाना है। यदि हम व्यभिचार से भागेंगे नहीं तो मेरे प्रिय हम उस पर गिर जाएंगे। और खासतौर से जवान इस बात पर ध्यान करें। मैं एक बात सोचने लगा, नाउ दिस इज सिनेरियो ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहुंचे, जीवन परिवर्तित हो जाता है, लिविंग रिलेशनशिप की बात शुरू हो जाती है मेरे प्रियो। आज भी इसे अच्छा नहीं समझाता, भले सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है, ठीक है, मगर मैं एक बात सोचने लगा, शब्द सुने, लिविंग रिलेशनशिप, एक ऐसे रिलेशन में जो जीवित है। मैं कहता हूं ये कैसे जीवित रिलेशनशिप है जिसमें नई सृष्टि आने के लिए डर है, घबराहट है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये कैसे रिलेशनशिप है मेरे प्रियो? इसलिए खुदावंद ने कॉन्स्टिट्यूट किया, इसलिए खुदावंद ने विवाह को बनाया कि मनुष्य बेगुनाही की स्थिति में रहे मेरे अजीजों। और परमेश्वर चाहता है कि तुम व्यभिचार से दूर भाग जाओ, बचना नहीं है, भाग जाना है छोड़ करके। और यूसुफ भाग गया।
हो जाए जो भी होता रहे मेरे प्रियो, उसको पकड़ा गया और जेल में डाला गया मेरे अजीजों, मगर खुदावन तो साथ है और राष्ट्रवाद लोगों को जानता है। परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। और फिर क्या हुआ, जब जेल में रहते रहते जेलर ने देखा ये तो बड़ा धर्मी व्यक्ति है, उसे मैनेजर बना दिया वहां पर। कुछ दिन में फेरो के पिलाने हारे जो थे, पकाने हारे जो थे, उनसे कोई गलती हो गई, उन्हें भी पकड़ करके जेल में डाला गया। अब वो एक सपना देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। वो एक सपना देखते हैं और मेरे अजीजों जब सपना देखते हैं तो बड़े उदास हो जाते। एक दिन यूसुफ जाके पूछते क्या हो गया, तुम कैसे उदास बैठे हो? और मेरे अजीजों कहते हमने एक सपना देखा है, भयानक सपना देखा है। कि चलो देखो बताओ, मैं शायद कुछ बता सकूं। और देखिए, जब हमारी परिस्थितियां विषम होती हैं, जब जगत हमें निकम्मा और तुच्छ जानता है, जब कहता है ये कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो मेरे साथ हालेलुया कहना। जेल में मैं एक क्रिश्चियन कैदी से मिला पिछले दिनों। ही वॉज अ क्रिश्चियन, ही इज अ क्रिश्चियन। 2 साल जेल में रह के आए। मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं पूछने लगा उनका एक्सपीरियंस। कहने लगे जेल दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। आई वॉज सरप्राइज। कह रहे जितना मैं बाइबल स्टडी मैंने जेल में किया कहीं गया ही नहीं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, हम तो पास्टर हैं मगर हमसे ज्यादा बाइबल रेफरेंसेस के साथ याद उनको। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने खोली, मैं सरप्राइज था। कह रहे इतना प्रकाशन जेल में दिया खुदावंद ने, कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि सिवाय आपके पास कलाम की तसल्ली के सिवाय कुछ भी नहीं है आपके पास। और मेरे प्रियो ने कहा जेल अच्छी जगह है। मेरे प्रियो, जब यूसुफ विषम परिस्थितियों में था, घबराया, उस परेशानी में, जेल में था, बंदी गृह में था, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ बना था। जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, खुदावंद ने उसे कोने का सिरा बना दिया। और मेरे प्रियो, खुदा कलाम बताता है कि उस समय में यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि उसके ऊपर ये रेवलेशन उतर गया। मेरे प्रियो बोले हालेलुया। खुदावंद नहीं सिखाएगा, आप सपनों का अर्थ बता ही नहीं सकते मेरे अजीजों। ये चल रहा है उसकी जिंदगी में, परमेश्वर ने ये तोड़ा बख्श दिया। मेरे प्रियो, से खिदमत में अलग अलग तोड़े हैं हम सबके पास। परमेश्वर के अपने हम सबको अलग अलग तोड़ों से नवाजा है, मुझे आपको अलग अलग। यूसुफ को दर्शन सपना देखने का वो तोड़ा दे दिया, अर्थ बताने का तोड़ा दे दिया मेरे प्रियो। और यही वो पॉइंट है, यही वो टर्निंग पॉइंट है उसकी लाइफ का, जो उसे प्रधानमंत्री बनाएगा मेरे अजीजों। बोले हालेलुया। मेरे साथ एक पद पढ़े, भजन संहिता 113वां अध्याय 7 पद निकाले। पढ़े कोई भी जन, भजन 113 का 7 पद। हालेलुया। फिर से बोले सारी कलीसिया, बोले सुनील भैया फिर से पढ़े और सारी कलीसिया साथ बोले जी। कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धुरे पर से उठा करके ऊंचा करता। अगला भी पढ़ दे, 8वां पद भी पढ़ दे। कि उसको प्रधानों के संग, कि अपनी प्रजा के प्रधानों के संग उसको बिठाए। और मेरे जियो ऐसा ही हुआ है मेरे प्रियो। ये जो दर्शन देखने का जो वरदान, जो स्वप्न का अर्थ बताने का वरदान उसे मिला, ये ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। जब ये पिलाने हारे और पकाने हारे जाके फेरो के पास जाकर के फिर से काम करने लगे सजा पूरी करने के बाद, तो फेरो बादशाह जो है मिस्र में क्या करता है, सपना देखता है। उस सपने के बारे में आप जानते हैं, 7 तंदुरुस्त गायें, 7 कमजोर गायें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और मेरे अजीजों, उन्हें याद आता है पिलाने हारे और पकाने हारे को कि जब हम जेल में थे तो एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था जिसने हमारे सपने का सही सही अर्थ बताया था। महाराजा आप फिर सारे में ढिंडोरा पिटवाता, मेरे सपनों का कोई मतलब बता दे, कोई नहीं बता पाता। उनको याद आता है, कहते बुलवा उस कैदी को कौन है।
मैं भी मिलना चाहता हूँ, शायद मेरे सपने का अर्थ बताए। और मेरे अजीजों, यूसुफ जा कर के फ़िरौन के सपने को सुनते हैं और सही सही बता देते हैं। कहते हैं जो 7 मोटी गायें तुमने देखी हैं अपने सपने में, पहले 7 साल बहुत अच्छे रहेंगे, इनमें बहुत तुम खेती फसल कर लेना, और जो अगले 7 साल जो कमज़ोर गायें हैं, जो मोटी गायें पतली कमज़ोर गायों को खा गई, उनमें तुम क्या करना, बहुत भयानक अकाल आने वाला है, सब भूखे मरेंगे, इससे तुम पिछले शुरुआती 7 सालों में बहुत बहुत क्या करना, अनाज पैदा कर लेना मेरे प्रियो। और फ़िरौन ने इस बात को माना मेरे अजीज़ों, और मान करके मेरे प्रियो जब ये समय आया अकाल का, और मिस्र देश इतना सक्षम था इस सब स्वप्न के बताए जाने से मेरे प्रियो कि वो अपना तो अपने प्रजा का ख्याल करता ही था और बाकी पूरी आवाम का और आसपास के मुल्कों को भी वो सपोर्ट करता था मेरे प्रियो। बादशाह इतना खुश हो गया, उसने कहा मैं तो बादशाह रहूंगा ही, मगर तू मेरा क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा मेरे अजीजों, तू मेरा प्रधानमंत्री होगा मेरे अजीजों। और जब चारों तरफ अकाल हो गया मेरे प्रियो, तो याकूब के जो बेटे हैं और जो बेटे थे यूसुफ के भाई लोग, वो भी भूख मरने लगे मेरे प्रियो। तब किसी से खबर आई कि मिस्र में तो बहुत अनाज है, तुम जाकर के क्या करो, जाकर के वहां से भोजन लेकर के आओ मेरे प्रियो। खुदा का कलाम बताता है बिन्यामीन और उसके भाई लोग जो है यूसुफ के घर पास पहुंचते हैं मिस्र में, वो पहचान लेता है इसको कि ये तो मेरे भाई लोग आए हैं, मगर जताता नहीं है ये मेरे भाई हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा कलाम बताता है इस बात को, उन्हें भोजन दे करके भेज देता है। मेरा कहने का मकसद क्या है मेरे अजीज़ों, खुदावन जिस पर अपनी दृष्टि कर देता है, खुदावन जिस पर अपनी दया कर देता है, हो सकता है कि शायद आज दुनिया में, हो सकता है शायद आज परिवार में, हो सकता है आज समाज में हम तुच्छ जाने जाते हो, मिट्टी के ढेर पर नजर आते हो मेरे प्रियो, मगर खुदावन जो पुष्ट दर पुष्ट का खुदावन है, खुदावन जो मेरे और आपकी जिंदगी का बनाने वाला खुदावन है, वो मुझसे आपसे इस मुबारक सुबह में कहता है कि मैं तुम्हें कोने का सिरा बनाऊंगा मेरे प्रियो। जिस भाई को इन्होंने गड्ढे में डाला था, जिस भाई को ये घात कर देना चाहते थे मेरे प्रियो, उसे खुदावन ने उठा करके छोटे को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री बनाया मेरे प्रियो। मिट्टी पर से उठा करके उन पदाधिकारी के पीछे बिठा दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एवरीथिंग, इज अ ग्रेट प्लानर। और मैं आपसे एक बात बताता हूं, ये यूसुफ के भाइयों से भी मोहब्बत करता है मेरा खुदावंद, बोले हालेलुया। अगर ये भाई ऐसा नहीं करते, गड्ढे में नहीं डालते, उसको बेचते नहीं, तो क्या मेरे प्रियो ऐसा सब कुछ होता, संभव होता, ये घराना मर जाता मेरे प्रियो। इज़राइल के जो 12 गोत्रों की बात हम आज सुनते हैं, वो हम शायद वो एक्सिस्टेंस में नहीं होती। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। हो सकता है मेरे प्रियो आप अपने परिवार के जीवन में किसी वजह में संघर्ष पर संघर्ष कर रहे हो सकता है कि आपको लगता हो कि ना जाने मैं ही क्यों, कि मुझे ही क्यों सब कुछ फेस करना पड़ता है, मेरे से ये क्यों गुजर रहा है मेरे साथ। मगर आप नहीं जानते मेरे प्रिय, हम नहीं जानते कि खुदावंद का क्या बड़ी योजना है। परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में एक बड़ी योजना आपके और आपके घराने के लिए और आपके समाज के लिए और सबके लिए एक बड़ी योजना तैयार कर रहा है मेरे प्रियो, जिनको हम जानते भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो पुष्ट दर पुष्ट का खुदावंद है, मुझसे आपसे मोहब्बत करता है, और ऐसी मोहब्बत जो शायद संसार बयां नहीं कर सकता, वो ऐसी मोहब्बत करता है। इज ए ग्रेट प्लानर। हमको क्या पता आगे क्या होने वाला है, हम नहीं जानते मेरे चीजों कि आगे निकट भविष्य में क्या होगा। बस हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें, खुदावन तू हमें राष्ट्रबाजी के साथ चलने का मौका दे। मैं जानता हूं तू मुझे मिट्टी पर से उठा करके और आसमानी शिखर में बिठाएगा मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं मेरे जियो कि हम धार्मिकता में बने रहें। एक आखिरी कंक्लूडिंग रेफरेंस को पढ़ करके मैं वाइंड अप करूंगा। वचन संहिता चैप्टर 92 और उसके 12 पद से देखें। भजन संहिता 92 वर्स 12 में ऐसा लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बोले हालेलुया। जो लोग गॉड फेयरिंग हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, चाहे वो गड्ढे में पड़े रहें, चाहे वो स्लेवरी भुगतें, चाहे जेल में जाएं, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर छोटे से बड़ा करना जानता है। हालेलुया।
अरे कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन मुझसे आपसे मुबारक सुबह के दिन हिम्मत ना हारे, याव और विश्वास करे। परमेश्वर इज अ गुड गॉड। वो कहता है मैं ग्रेट प्लानर, और वो कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। मेरे प्रियो, एक खास फल परमेश्वर ने बनाया, खजूर का फल, जिसको बड़ी सामर्थ्य रखे रखे ऐसे महीनों भी खराब नहीं होता। सारे विटामिन उसके अंदर है। परमेश्वर ने कहा तुम खजूरों के समान फूलोगे फलोगे, और लबनोन के देवदार के समान। देवदार की जो लकड़ी की जिंदगी 200-200 साल, 250-250 साल, 1,000 साल, खराब ही नहीं होता। पानी में डाल के रखो, कैसे भी रखो, ना दीमक खाती ना कुछ होता। तुम लबनोन के देवदारों के समान बढ़ते रहोगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। कहाँ रोपेगा परमेश्वर? यहोवा के भवन में बहती नालियों के किनारे लगा देगा। मुझे और आपको मेरे अजीजों फिक्र ज़्यादा ना हो, मैं कहता हूँ चिंतित ना हो किसी बात को लेकर। देखिए, कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना, ये हमारा काम है, फर्ज है। हम प्रयासरत रहे, अपनी कोशिशों में पीछे ना हटे, मगर फिक्र भी ना करें ज़्यादा। वो है ना, देखिए जब हम उस पर भरोसा कर लेते हैं जो सारी कायनात का बनाने वाला, वो हमारी छोटी छोटी चिंताओं को देख करके हंसता है। मैं आपको सच बताऊं, खुद आप ना, जब आप पीछे कोविड आया, अरे भाई साहब, हाय भाई साहब बीपी हाई हो रहा है, दुआ करो। जरा किसी को सर्दी तो हो गई, फोन कर रहे हैं कलीसिया के लोग, हाय भाई साहब तभी तो परखे जाने का समय था, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। ऐसे समय में मेरे प्रियो, परखे जाने का समय, ऐसे समय में मेरे प्रियो, खुदावन कहता वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर बढ़ाएगा। भरोसा करते हैं खुदा के लोगों? बस 5 मिनट दे दीजिए ना। भरोसा करते हैं खुदा के लोगों, खुदा के ऊपर? अकाल होगा, पालेगा कि नहीं पालेगा? महंगाई होगी, संभालेगा कि नहीं संभालेगा? तंगहाली होगी, संभालेगा कि नहीं संभालेगा? जॉब होगी तभी संभालेगा, नहीं होगी तब भी वो संभालेगा। सैलरी होगी कि नहीं होगी, वो संभालेगा कि नहीं संभालेगा? अरे अब तक उसने संभाला है कि नहीं संभाला? मैं कहता खुदा के लोगों, इस मुबारक सुबह में आज मुझे बता दीजिए एक बार भी, हम तंगहाली में, परेशानी में, परेशानियों में, कितने भी क्राइसिस में होकर के गुजरे हो, एक शाम भूखे सोए हैं, एक कि खाना नहीं था, एक शाम। मुझे लगता है शायद हम में से कोई ऐसा ना होगा जिसको फाका करना पड़ा हो। वो बात अलग है कि डॉक्टर साहब कह दे कि नहीं खाना नहीं खाना, पेट अपसेट है। देयर इज अ गॉड। वो हमारी विषम परिस्थितियों में सामर्थ्य होकर के मेरे प्रियो, यूसुफ को हमसे पहले बेच करके अकाल के समय में हमारे लिए तैयार कर देगा। मेरे प्रियो, आने दीजिए महंगाई, आने दीजिए परिस्थितियां। वो परमेश्वर है सामर्थ्य मुझे और आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे जो हम उस पर भरोसा करें, और ऐसा भरोसा, अडिग भरोसा, वो मुझे संभालेगा, मेरी जनरेशंस को संभालेगा। मेरा खुदावंद है, वो प्लानर है, वो प्लान करके चलता। मेरे प्रियो, ये महंगाई से डरने की जरूरत नहीं है ना। जो करना है वो करना है। वो कहता तुम खजूरों के समान फूलोगे फलोगे, पुराने होने पर भी फलते रहोगे और रस भरे और लहराते रहोगे। जब पुराने हो जाएंगे तब भी परमेश्वर अपना अनुग्रह बना कर रखेगा, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा का वचन सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। खुदा का कलाम सच्चा कलाम है। बोले हालेलुया। परमेश्वर सच्चा कलाम देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज मुबारक सुबह में कह देता है, ईमान के साथ, मजबूती के साथ चलें। देखिए, यूसुफ की जिंदगी में एक खास बात थी, उसने सब कुछ करा, सब कुछ सहा, अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा कहीं पर भी। उसकी जिंदगी से हमें यही लेसन मिलता है। वो खुदा के साथ चलता रहा। विषम परिस्थितियां थी, स्लेवरी में था, जेल में था, सब कुछ सहा। ये कोई 2 घंटे की स्टोरी थोड़ी है, सालों की कहानी है। सालों सहा उसने। जब पकड़ा गया होगा, पोतीफर की पत्नी ने जब इल्ज़ाम लगाया होगा, अटेम्प्ट टू रेप,
तो क्या करा होगा उस समय? आप सोचो जरा, कितनी मार पिटाई की गई होगी यूसुफ के साथ। जब स्लेवरी में था कितना परेशान किया जाता होगा। गुलामों की कोई औकात थोड़ी होती थी। स्लेवरी जब भी तो खत्म हुई है देश से, सारे संसार से। सब कुछ सह करके परमेश्वर के साथ, धार्मिकता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बने रहना है और चलते चलना है, और खुदावन इस कोने के सिरे के पत्थर को शिरोमणि कर देगा मेरे प्रियो। इस बेकार पत्थर को कोने का पत्थर बना देगा। और आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये जनरेशन कहां जाती, ये कैसे बढ़ती जाती, मुझे समझ में नहीं आता, ये कैसे हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे प्रियो, यही धार्मिकता मेरे और आपको आगे लेकर के जाएगी और वो स्थान पर पहुंचा देगी जिसका हमने सोचा भी नहीं है। परमेश्वर मिट्टी पर से उठाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। देखिए, हो सकता है कि ये एक जनरेशन का काम ना हो। कभी कभी हमें लगता है ना, हम इतनी धार्मिकता के जीवन जीते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम इतनी सच्चाई के साथ चलते हैं, फिर भी इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ये बोया जाना आपकी पुश्तों के लिए हो रहा है। हालेलुया। ये बोया जाना हमारी जनरेशन्स के लिए हो रहा है, बच्चों के लिए हो रहा है। आपकी धार्मिकता आपके बच्चों के लिए आशीष का कारण होगी। हाँ, होगी मेरे प्रियो। पुष्ट दर पुष्ट का खुदावंद है, वो देखता है और आशीष देने के लिए तैयार बैठा, कहता मैं तुम्हें दूंगा। हमारी धार्मिकता हमारे बच्चों के लिए आशीषों का कारण ठहरेगी। जो दान की थैली में बोते हैं ना मेरे अजीजों, गुप्तता में, और जहां वो वेदी पर चढ़ाया जाता है, आप शब्दों पर ध्यान देना दुआ पर। प्रभु, ये बोया जाना हमारे और हमारी पुश्तों के लिए बरकत का वाइस ठहरे। बरकत होगी मेरे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, बहुत आशीष दे इस वचन के मार्फत। खुदा में बने रहे मेरे अजीजों, भरोसा करें उस पर, वो बहुत सामर्थी है और कुछ अद्भुत और सामर्थी आपके लिए प्लान कर रहा है। आमीन। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा एक बार फिर से हमें ये रिमाइंड कराया, एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि कहीं हम एक बार चेक करें कि परेशानियों में पड़ के हम अपने विश्वास को तो नहीं छोड़ रहे। जैसे यूसुफ का विश्वास रहा और परमेश्वर उसे आशीषित करता गया, उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बहुत बार ऐसा होता है, परमेश्वर तो हमें नहीं छोड़ता, लेकिन हम अपनी अज्ञानता में, अपने दुख में होकर के परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे और ऐसा होने दे कि हम हमेशा उसे पकड़े रहें, ताकि वो हमें अपने राज्य में शामिल करने के लिए तैयार करता रहे। और जब हम इस दुनिया को छोड़ करके परमेश्वर के पास जाएं, तो हम उन लोगों में से हो जिनको परमेश्वर ने कहा है, ये धन्य और धर्मी दास मेरे पास आओ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे और रेवरेंड अमित को भी आशीषित करे और उनके इस टैलेंट को बहुतायत से इस्तेमाल करते रहें। और परमेश्वर ने उनको जो अनॉइंटिंग दी है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू भाई साहब फॉर दिस वेरी इंकरेजिंग मैसेज। और ये समय होगा अब हम अपने धन्यवादों को परमेश्वर के सन्मुख अर्पित करेंगे और हिम नंबर 280 गाएंगे। 280 नंबर का हिम है और मैं अशर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय में दान भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। कलीसिया मेहरबानी से अपनी जगहों पर खड़ी हो जाए। 280 ए गाएंगे हम, जो हिंदी में है।
शिक्षक वचन दूत मंगल सुसमाचार वचन दूत मंगल सुसमाचार। यीशु देता है सबको मंगल सुसमाचार। लोग तुमको की भूले हो मंगल सुसमाचार। से पिता को देता स्व की ओर खींचेगा वचन दूत मंगल सुसमाचार। वचन दूत मंगल सुसमाचार। जाके सबों को दो संदेश मंगल सुसमाचार। देता दिलों को चैन विशेष मंगल सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता सबको सुनाता वचन दूत मंगल आइए दुआ मांगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके कदमों में आते हैं कि आप हमें रिमाइंड कराते हैं बापा आसमानी। एक दुनिया हमें समझे न समझे, हम किसी भी योग्य ना हो, मगर खुदावन आप छोटों को, उन कमज़ोरों को खुदावन उस स्थान पर लेकर जाएंगे जहाँ ये दुनिया सोच भी नहीं सकती है। और खुदावन हमें नहीं, हमारे घरानों समेत आसमानी बरकतें देंगे। आज हमने ये सीखा है। प्रभु हमें ईमान की मजबूती बख्शें, जिससे हम खुदावन तेरे कलाम पर चल सकें, याव ना छोड़ें, घबराएं नहीं और तेरा शुक्र करें। साथ ही हम इस हदिये के लिए दुआ करते हैं प्यारे बापा आसमानी। खुदावन आप इसे कबूल कीजिए। जिन लोगों ने खुदावन शुक्रगुजारी में बोया है, खुदावन हदियों की थैली में, थैंक्स गिविंग में, मंथली प्लेज के वसीले से प्रभु जी सबको बड़ी आसमानी बरकतें देना। ये बोया जाना प्यारे खुदावन हमारी और हमारी पुश्तों के लिए हो जाए और इसके एवज में हमें हजारों करोड़ों गुना बरकतें मिले। आप इसे कबूल कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कलमाए बरक़ात से रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, हम सब धर्मी विश्वासियों के साथ, मैं खादिमों समेत पूरी कांग्रेगेशन के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन आमीन।